एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, शहर शहर दवाखानों का हाल बेहाल है। जिला अस्पताल खुद बीमार है, तो सोचिए गांव और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल होगा। बड़े बड़े दावे और वादे जनता से किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जमीनी स्तर पर हवा निकल जाती है। अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज व्यवस्थाओं से बेहद परेशान हैं। यही वजह कई बार अस्पतालों से मारपीट की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। तो सोचिए अस्पतालों की क्या स्थिति है, और अगर अस्पताल बेहाल है और अस्पतालों में अगर व्यवस्थाएं ही नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? आज उन्हीं जिम्मेदारों से हम सवाल कर रहे हैं और आज उन्हीं जिम्मेदारों से हमें जवाब चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेकार हो चुकी है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। न इलाज न दवाई, व्यवस्था चरमराई। मरीजों की व्यथा, कागजों में व्यवस्था। अधिकारी नो टेंशन, मरीज परेशान। बीमार अस्पताल, कब सुधरेंगे हाल? शहर शहर दवाखानों का यही हाल है। जिला अस्पताल खुद बीमार है। ऐसे में गांव के अस्पतालों का हाल ना ही पूछे तो अच्छा है। आपको 17 जिला अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इलाज के लिए लोगों की भीड़ देखकर आप समझ जाएंगे यहां व्यवस्था क्या होगी। अब सफेद कागज पर लिखे शब्दों को पढ़िए। डॉक्टर नहीं, इसलिए सोनोग्राफी बंद है। समस्या तो पेट में थी और हम लोग काफी देर से परेशान थे, लेकिन अब आज हम लोग लेके आए हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन 2 महीने बाद डेट मिली हुई है। 31/11 की डेट मिली हुई है। तो ये बताइए मुझे, इस हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट अगर मर रहा हो, अगर कोई परेशान हो, अगर कोई दूर से आ रहा है और समय से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी कोई इलाज नहीं हो पाता। 2 महीने बाद अगर सोनोग्राफी होगा तो वो इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए 31 नवंबर की डेट दे दी है। आज मेरी बच्ची है छोटी सी, उसका भी ये देखिए पर्चा है ऐसे सिंह का। उसके पेट में तकलीफ, आज मैं 4 महीने बाद आऊँ उसका सोनोग्राफी करवाने है। उस खा नहीं पाती है, उसको खाना नहीं पचता है। ये है मरीजों की परेशानी। हर दिन 1500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। सोनोग्राफी के लिए 3 से 4 महीने की वेटिंग है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की 4 मशीनें हैं, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल में सोनोग्राफी हो रही है। रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद खाली हैं। अब अस्पताल की सफाई व्यवस्था को देख लीजिए। इसे देखकर आपको उल्टी हो सकती है। जिस अस्पताल में इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, उस अस्पताल की ही सेहत खराब है, तो कैसे बेहतर इलाज होगा? अब जो सतना मेडिकल कॉलेज में एकमात्र अभी महिला रेडियोलॉजिस्ट आई हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है ये कार्य जनरल सोनोग्राफी का। तो एक व्यक्ति, एक चिकित्सक के द्वारा जितना पॉसिबल है उतना तो रेगुलर होता है। अब ये है कि उनकी भी कुछ व्यक्तिगत अपनी चिकित्सकीय समस्याएं हैं जो भी हैं, उस वजह से उनको बीच बीच में अवकाश पे जाना होता है, नेचुरल है। तो वो उनकी समस्या है, तो जिस दिन उनका अवकाश होता है उस दिन तो नहीं हो पाती जाँच। तो इस वजह से वेटिंग लिस्ट बनती है, प्रतीक्षा सूची बनती है। ये जरूर है कि जो हमारे कोई जो ट्रीटिंग चिकित्सक, ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं, अगर वो किसी केस में इमरजेंसी लिखते हैं तो उसको प्रायोरिटी पे लिया जाता है। अब आपको निवाड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच दंगल हो गया। मामला यथार्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। यहां सुरक्षा गार्डों ने मरीज के परिजन की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। पहले पिटाई की और उसके बाद अस्पताल में इलाज भी हो गया, ताकि पुलिस केस से बचा जा सके। सवाल एक ही है, आखिर कब तक अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? सतना से शिवेंद्र बघेल और निवाड़ी से हरदेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगभग हर अस्पताल में यही हाल है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ शिवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, संवाददाता।
शिवेंद्र, अगर बात करें अस्पतालों की तो अस्पताल बेहाल है, बदहाल है। यहां हालत तो यह है कि मशीन नहीं है, कहीं अगर मशीन है तो उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, दवाई है तो सफाई नहीं है, लापरवाही चरम पर है। मौजूदा समय में अगर बात करें एमपी के अस्पतालों की, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है शिवेंद्र? देखिए, मैं बता दूं कि सतना का जिला अस्पताल है और ये 600 बेड का जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ की जो ओपीडी है पर डे 1500 से ज़्यादा है। यहाँ सतना के साथ साथ पटना और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है, करवी और चित्रकूट, वहाँ के मरीज सतना पहुँचते हैं। लेकिन बात जिला अस्पताल की करें तो ये खुद बीमारी की चपेट में है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 69 पद स्वीकृत हैं डॉक्टरों के, उनमें से सिर्फ 29 पद पर कार्यरत हैं, 31 जो बाकी लगभग 30 पद जो हैं वो अभी खाली हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सतना जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर की जो स्वीकृत पद है वो 2 हैं और लंबे समय से एक भी पद नहीं भरे गए हैं, जिसकी वजह से आलम ये है कि आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर इलाज के लिए जिस तरह से वेटिंग लिस्ट लगती है, उससे कहीं ज्यादा सतना जिला अस्पताल में शिवेंद्र, आपके साथ मौजूद जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर, अस्पताल की बदहाली को लेकर, उनका क्या कहना है? उनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए, हमारे साथ में कई लोग हैं जो जनप्रतिनिधि भी हैं और यहाँ के समाज सेवी भी हैं। इनमें से विक्रांत जी हमारे साथ में हैं। विक्रांत जी, सतना जिला अस्पताल की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की? ये स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ पे नाम मात्र के लिए ही है और ये जो जिला अस्पताल है, ये जिला अस्पताल सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे खुला है। ये सिर्फ और सिर्फ निजीकरण की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से अछूत रखा गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि नकारेपन की हद पार हो जाती है जब यहाँ पे बच्चे पैदा होने के लिए उनको व्हील चेयर नहीं मिलती और स्ट्रेचर नहीं मिलते और डॉक्टर नहीं मिलते और सीधे यहाँ पे कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। यहाँ तो आप सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने ये तक देखा कि आंखों के ऑपरेशन, आंखों के इलाज के लिए भी यहाँ पे 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट लगती है। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जिला अस्पताल बहुत अच्छा हो सकता है? जहाँ पे डॉक्टरों की कमी हो, डॉक्टरों का अभाव हो, वहाँ पे कैसे अच्छे इलाज की आप उम्मीद ही कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ये निजीकरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं जैसे संघ में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, हाल ही में जो महापौर का चुनाव लड़े थे जबलपुर के, वो भी निजी हॉस्पिटल ही खोल के बैठे हैं। ये सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य बजट आता है उसको यहाँ पे भेजा नहीं जाता और यहाँ पे मरीजों को भी सही सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। जी, आप बताइए, सतना जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं आप? सही काम हो रहा है? लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल पा रही? सतना जिला अस्पताल, वो जिला अस्पताल कहीं का भी होता है, उसमें लोग गरीब और मध्यम वर्ग का ही आता है यहाँ इलाज कराने, अमीर तो आता नहीं यहाँ। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार है वो गरीबों की तो बात करती है, वोट तो गरीबों से लेती है, लेकिन सुविधाओं से उनको पूरी तरह से वंचित रखा है। उनका वोट का तो प्रयोग करती है। शिवेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एलके तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएमएचओ हैं। एलके तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। एलके तिवारी जी, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हम देख पा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। वहां के लोगों का भी ये मानना है कि जो जिला अस्पताल है उनमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। अगर कहीं दवाई है तो सफाई नहीं है, मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 महीने की वेटिंग रहती है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है एलके तिवारी जी? जी, आ रही है आवाज। आ रही है। एलके तिवारी जी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं है? लगातार जो भी शिकायतें आती हैं, जो भी कमी आती है, प्रतिदिन कोई नई प्रॉब्लम आते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। मतलब लगातार निरंतर सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन एलके तिवारी जी, यहाँ पर अगर अल्ट्रासाउंड और तमाम ऐसे मशीन्स का अल्ट्रासाउंड के लिए बीच में, क्योंकि टोटल जिला एक पूरा जिला मेडिकल कॉलेज का भी हॉस्पिटल यही लगने लगा है, तो हमारी ओपीडी आईपीडी इतनी अधिक बढ़ गई है और हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को सुविधा मिल सके तो प्राइवेट चिकित्सकों को भी इन्वॉल्व किया है और गर्भवती महिलाओं को हम प्राइवेट जो अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट है उनके यहाँ भी भेज के करवा रहे हैं। हमारे जिले में भी 2 मशीनें अलग से हैं जो काम कर रही हैं। रेडियोलॉजिस्ट की आज की तारीख में ओपीडी इतनी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है, तो रेडियोलॉजिस्ट भी तत्काल पोस्टेड होने वाले हैं। तो जो अभी डेट देने की समस्या आ रही है वो भी पूरी हो जाएगी।
चलिए उम्मीद करते हैं एलके तिवारी जी की व्यवस्थाएं जो हैं अस्पतालों की वो दुरुस्त हैं और मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, राजनांदगांव की बात करेंगे, जहां लोगों को सिटी स्कैन मशीन बीते 3 महीने से खराब पड़ी है। यही मिल रही है लोगों को, यहां लोग परेशान हो रहे हैं और अधिकारी नो टेंशन कहा जा रहा है कि मशीन काफी पुरानी हो गई है और इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, ऐसा यहां के अधिकारियों का कहना है। लोग निजी सेंटरों पर सिटी स्कैन कराने को मजबूर हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये राजनांदगांव का जिला अस्पताल है, जहां मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, लेकिन पिछले 3 महीने से मशीन खराब है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि मरीज निजी सेंटरों पर सिटी स्कैन करवा रहे हैं। देखिए, आज से लगभग 3 महीने पहले से जिला अस्पताल राजनांदगांव में जो सिटी मशीन है वो बंद है। इसका राजनीति इसमें चल रही है, लेकिन मशीन बंद नहीं रही है। इसका खामियाजा जो मरीज होते हैं, जो दूर दराज से दूसरे जिले से जो आते हैं, आसपास से जो गरीब वंचित लोग हैं, जो निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते, जो सरकारी इलाज के लिए यहाँ आते हैं जिला अस्पताल में, लेकिन मशीन बंद होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इंजीनियर कई बार मशीन का परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक मशीन ठीक नहीं हो पाई है। इंजीनियरों का कहना है कि मशीन का ठीक होना फिलहाल संभव नहीं है। ये मशीन काफी पुरानी है, ऐसे में सही होने की उम्मीद कम है। पिछले 2-2.5 माह से सिटी स्कैन बंद है अपने जिला अस्पताल राजनांदगांव। उसके इंजीनियर्स जो है वो मेडिसिटी के, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, कई राउंड आके परीक्षण कर चुके हैं और अभी तक जो है एसिटीज है, तो मौखिक रूप से कई बार बोलते हैं वो लोग कि सुधरने को उम्मीद कम है, लागत बहुत लग सकता है सुधरने में। पूरे जिले से यहाँ मरीज पहुँचते हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण लोग निजी सेंटरों पर सिटी स्कैन करवा रहे हैं, जहां मरीजों से मनमानी रेट वसूली जा रही है। राजनांदगांव से राकेश यादव, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर यहां मरीज वेंटिलेटर पर नहीं, अस्पताल वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं की कमी है, मशीन्स हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं है, सिटी स्कैन की मशीन्स काम नहीं कर रही हैं। यहां लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, महंगे महंगे पैसे लगते हैं सिटी स्कैन कराने के लिए। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आप इस वक्त लोगों के साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे पूछिए कितनी परेशानी होती है। जी निश्चित ही कह सकते हैं कि सिटी में स्कैन मशीन 30 महीने से बंद है और लगातार जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी बताएंगे। आए दिन जब से मेडिकल कॉलेज वहां शिफ्ट हुआ है पेंड्री में, तब से ये जिला चिकित्सालय वो खाली स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हो रह गए हैं। आए दिन सिटी स्कैन मशीन हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे सोनोग्राफी हो, ये आए दिन बंद रहते हैं। और यहाँ के डॉक्टरों से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं डायरेक्ट विधि में चले जाओ या प्राइवेट कोई भी क्लिनिक है वहां पे जाके सिटी वो अपना टेस्ट करा लो, क्योंकि वहां के टेस्ट रहते हैं 2 से 5 हजार रुपए के रहते हैं टेस्ट। लेकिन जो गरीब जनता है जो जिला अस्पताल के भरोसे आती है वो अपना टेस्ट नहीं करा पाती और यहाँ के भरोसे बैठे रहते हैं कि अब मशीन ठीक होगी कि यहाँ हम टेस्ट कराएंगे। जी बताएंगे, जनहित का मुद्दा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जिला चिकित्सालय राजनांदगांव जो सिर्फ जिले का ही प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वरन यहाँ से लगे हुए 3 जिले हैं, मानपुर, मोला, जहाँ 100 किलोमीटर से मरीज यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन सिटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन जैसे महत्वपूर्ण जो मशीन जो खराब है, इनके वजह से इनको स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। बताइए जाए तो जाए कहाँ? मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता, वास्तव में ये जनहित का मुद्दा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार एक संवेदनशील सरकार है और ये एक संवेदनशील मुद्दा है
और छत्तीसगढ़ सरकार से मैं पुनः अपील करूंगा कि इस बारे में जो है विशेष रूप से जो है कुछ आगे की कार्रवाई करें ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। कह रहे हैं कि ये राजनीति का नहीं जनहित का मुद्दा है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से ही जनहित के मुद्दे उठाता आया है और एक बार फिर अस्पतालों के इस तरह की स्थिति को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है और इसीलिए एक बार फिर से हमने ये मुद्दा उठाया है। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं दवाई नहीं है, जांच की मशीन है तो खराब है, अगर मशीन सही है तो ऑपरेट करने वाले डॉक्टर नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो लापरवाही थमने का नाम नहीं लेती है। जी हां, दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही ने तो हद पार कर दी। ऑपरेशन के बाद लोगों की आंखों में इंफेक्शन फैल गया। जब मामले की जांच हुई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। तो उधर मनेंद्रगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन का भवन जर्जर हो चुका है और 6 महीने से भवन पर ताला लगा हुआ है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चिंता का विषय है, लेकिन इससे भी इतर कई बार डॉक्टरों की लापरवाही भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। दरअसल दंतेवाड़ा में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां आंखों के ऑपरेशन के बाद लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैल गया, जिसके बाद कई मरीजों को रायपुर रेफर करना पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया और एक जांच कमेटी का गठन किया गया। हमने जांच किया है और जांच करने के बाद में हमारा भी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसके निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कुछ केमिकल जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं और उसकी जांच के बाद में ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से संक्रमण। जांच में ऑपरेशन थिएटर में वायरस होने की बात सामने आ रही है। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सर मैडम, वायरस कहाँ से पनपा है, क्या ये हम लोग जांच कर रहे हैं। वायरस किसी भी वजह से हो सकता है, स्टरलाइजेशन की कमी की वजह से हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जिसमें कि विशेषकर दवाइयाँ होती हैं जो आंख के अंदर डाली जाती हैं। अब बात मनेंद्रगढ़ की करते हैं। यूं तो ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह जिला है, लेकिन यहाँ बीते 6 महीने से मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर जर्जर हो गए हैं, जिसके कारण ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा हुआ है। लेकिन पिछले 6 माह में 500 से अधिक मरीज जो हैं उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। यह पूरा जो है जर्जर नुमा है। यहाँ 6 माह में यहीं से स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही है। जो यहाँ पे ऑपरेशन होना है वह निजी अस्पताल में जा करके अपना ऑपरेशन करा रहे हैं। मोटी रकम जो है वो अदा कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आ रही है। इसके अलावा जो है जनकपुर में CSC है जहां पे ये ऑपरेशन होता है, वहां भी फिलहाल बंद है। ये कहानी शहर शहर की है। अस्पताल है तो सुविधा नहीं है, मशीन है तो ऑपरेट करने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर सरकारी अस्पताल बीमार है। पहले इनका इलाज जरूरी है, उसके बाद मरीजों का इलाज बेहतर हो पाएगा। दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता और मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। अस्पतालों में इंतजामों के क्या हाल है वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसने अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। खबर यूपी के झांसी की है। दरअसल झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड ने सबको झकझोर दिया है। मेडिकल कॉलेज के SNCU सेंटर में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताई गई। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती ही चली गई। घटना के वक्त NICU में 60 बच्चे भर्ती थे। 25 बच्चों का यहां पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज, 1 बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। 7 बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया है, तो वहीं 1 बच्चे को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ये परिवार वाले हैं, ये वो माएं हैं जिन्होंने 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखा और यहां अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हुआ, फायर सेफ्टी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दुख है,
मातम का माहौल है परिवारों के बीच में और ये तस्वीर झांसी की है। झांसी के अग्निकांड ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसी को लेकर न्यूज 18 की टीम ने राजधानी भोपाल के अस्पताल जाकर वहां का जायजा लिया। अस्पताल में कई जगह लगे फायर एक्सटिंग्विशर की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। पूरे अस्पताल में अब तक फायर सेफ्टी के लिए रूफ लाइन तक नहीं बिछी हुई है। न्यूज 18 की टीम के पहुंचने के बाद आनन फानन में ड्यू डेट वाले फायर एक्सटिंग्विशर को हटाने में अस्पताल प्रबंधन जुट गया। बता दें, भोपाल के सतपुड़ा, वल्लभ भवन, कमला नेहरू हॉस्पिटल में बड़े हादसे हो चुके हैं। आगजनी की बड़ी घटना के बाद एक बार फिर से अस्पतालों के फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में, जो यहाँ का जिला अस्पताल है। रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ मरीज पहुँचते हैं। यहाँ पर फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। अगर इसकी हम रिफिलिंग की डेट और ड्यू डेट देखें तो यहाँ पे रिफिलिंग डेट जो है वो 4/10/2023 डली हुई है और ड्यू डेट जो है 3/10/2024, यानी कि ये तो 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का महीना है और इसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। इसके नोजल को आप देखें तो इस पर भी जो जंग है वो लगा हुआ है, जाले इस पर लग रहे हैं और अस्पताल के कई जगहों पर अगर आप ऊपर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी वाली पाइपलाइन होती है, जो फायर अलार्म्स होते हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि खबर दिखाने के बाद किस तरह से जो एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और संभवतः यही असर होता है जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और रिपोर्ट करने का काम करते हैं, जिम्मेदार जागते हैं। इस सब के बीच इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या आखिर शासन प्रशासन को किसी बड़ी घटना का, दुर्घटना का इंतजार है, उसके बाद ही कोई कदम उठाए जाएंगे? और हमारे इस खास कार्यक्रम अलार्म में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।